हेलो क्लास। आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन ऑफ स्कूल, यानी किसी विद्यालय का प्रबंधन और सार्वजनिक सहभागीदारी कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग मैनेजमेंट के बारे में जान लेते हैं। प्रबंधन क्या होता है? प्रबंधन का जन्म सभ्यताओं के काल में हुआ था। तब से आज तक की सभी व्यवस्थाएं प्रबंध हैं। प्रबंध का मतलब आप जान सकते हैं कि प्रबंध का मतलब होता है एक व्यवस्था, और व्यवस्था के तहत ही कोई भी चीज़ की जाती है। लेकिन जो ये शब्द आया प्रबंधन या प्रबंध, इसकी वर्तमान अवधारणा 19वीं सदी की देन है। प्रबंध शब्द का प्रथम प्रयोग F.W. टेलर ने किया था। प्रबंध के जनक हेनरी फेयोल थे। प्रबंध के गुरु पीटर ड्रेकर। भारत में प्रबंध की शुरुआत 20वीं सदी में हुई, और भारत में प्रबंध का श्रेय अरिंदम चौधरी को जाता है। अगर किसी संगठन के बारे में हम लोग बात करें, किसी स्कूल के बारे में, इंस्टीट्यूट के बारे में अगर बात करें, तो संगठन छोटा हो या बड़ा, उसे प्रबंध की आवश्यकता होती है। यानी किसी भी बिना मैनेजमेंट के कोई भी संस्था नहीं चलाई जा सकती है, और श्रेष्ठ प्रबंध ही संगठन को सफल बनाता है। यानी अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो वहाँ सारी व्यवस्थाएं अच्छी होंगी। इसीलिए प्रबंध को संगठन का मस्तिष्क कहते हैं। यानी मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन का माइंड कहा गया है। यानी जो मैनेजमेंट होता है उसी के माइंड से पूरा वो संगठन ऑर्गेनाइज होता है। इस प्रकार से किसी भी संस्था में, किसी भी इंस्टीट्यूट और या स्कूल विद्यालय में प्रबंध का क्या रोल होता है, ये इस लाइन से हम लोग समझ सकते हैं कि प्रबंध को संगठन का मस्तिष्क कहते हैं। अगर प्रबंध के महत्व को हम लोग देखें कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें पूर्व निर्धारित लक्ष्य प्राप्ति। यानी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक निर्धारण करना, डिटर्मिनेशन करना पहले से कि क्या हमको करना है, उसकी पहले से प्लानिंग करना। कार्य नियोजन एवं संगठन, यानी वर्क प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। कर्मचारियों में समन्वय, एडजस्टमेंट इन एम्प्लॉई। मानवीय एवं भौतिक संसाधन, रिसोर्सेज ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल। यानी ये सब इम्पोर्टेंट्स हैं एक प्रबंध के महत्व के लिए। सबसे पहले हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए कोई प्लानिंग करेंगे, फिर उसके बाद में हमारी कार्य नियोजन क्या है, संगठन कैसी है, हमारे कर्मचारियों में जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनमें समन्वय है कि नहीं है, समन्वय बैठाना है, और हमारे यहाँ का ह्यूमन रिसोर्सेज और फिजिकल रिसोर्सेज कैसा है। ये सब पूरा काम मैनेजमेंट के तहत आता है। शिक्षा के अपव्यय को रोकना। अपव्यय का मतलब होता है कि जैसे जितने हमारे यहाँ जितनी इनकम है उसी हिसाब से विद्यालय में रिसोर्सेज की व्यवस्था कराना, उतने एम्प्लॉय भी रखना, वैसे स्टूडेंट के लिए सारी व्यवस्थाएं कराना। शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मानव समूह बनाना। यानी हमको शिक्षा एजुकेशन पॉलिसी को, अपने एम को आगे ले जाना है, तो उसके लिए एक जो है ह्यूमन ग्रुप बनाना चाहिए। समय समय पर नवाचारों यानी इनोवेशन को ग्रहण करना चाहिए, और नई जैसे एजुकेशन में भी अब नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं तो उस टेक्नोलॉजी को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे ऑनलाइन क्लासेज ही चल रही हैं इस समय आप लोगों की, तो ऐसे ही जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है उस हिसाब से एजुकेशन में भी मॉडिफिकेशन होना चाहिए। अब अगर पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात करें, तो पब्लिक पार्टिसिपेशन का मतलब होता है सार्वजनिक भागीदारी। यानी किसी भी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए सार्वजनिक भागीदारी की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। शुरू से हम लोग जैसे पढ़ते चले आए हैं कि टाइप्स ऑफ स्कूल, टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूट, और उसके लिए एफिलिएशन, सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा। तो ऐसे ही यहाँ पर स्कूल को चलाने के लिए पब्लिक पार्टिसिपेशन की भी ज़रूरत होती है। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन आल्सो नोन एज सिटीजन पार्टिसिपेशन। यानी जहाँ पर आप एक स्कूल स्थापित कर रहे हैं, इस्टेब्लिश कर रहे हैं, उस जगह पर रहने वाले लोगों की सहभागीदारी क्या है, उसके लिए इज़ द इंक्लूजन ऑफ द पब्लिक इन द एक्टिविटीज़ ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी किसी भी प्रोजेक्ट या ऑर्गेनाइजेशन के लिए लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, उनकी एक्टिविटी क्या है, ये भी जानना जरूरी होता है। द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन होल्ड्स दैट दोज हु आर अफेक्टेड बाय अ डिसीजन हैव अ राइट टू बी इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। और आप जो है लोगों के डिसीजन को भी
ले सकते हैं, जान सकते हैं। लोगों के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के द्वारा ही एक ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। द मेन एम ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इज टू इनकरेज द पब्लिक टू हैव मीनिंगफुल इनपुट इनटू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। पब्लिक पार्टिसिपेशन दस प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन एजेंसीज मेकिंग डिसीजन एंड द पब्लिक। यानी इस प्रकार से अगर आप जो है पब्लिक पार्टिसिपेशन में का काम करते हैं तो उसमें पब्लिक के बीच में और उस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक समन्वय बन जाता है और एक कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है, जिससे मिल करके किसी भी स्कूल को या विद्यालय को एक सुव्यवस्थित ढंग से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। तो विद्यालय को चलाने के लिए मैनेजमेंट के साथ साथ में पब्लिक पार्टिसिपेशन की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके डिसीजन की ज़रूरत होती है। वो भी अपना कुछ ओपिनियन देते हैं और सारी बातों को जानने के बाद हम जो है एक अच्छे इंस्टीट्यूट का निर्माण करते हैं। प्रबंधन में एक बात और निकल करके आई कि प्रबंधन एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें कि संसाधन की आवश्यकता होती है, रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, मानव शक्ति ह्यूमन पावर की आवश्यकता होती है और नियोजन यानी प्लानिंग की ज़रूरत होती है। बिना इन तीनों के अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है और ह्यूमन हैं तो फिर आप जो है इंस्टीट्यूट को ओपन नहीं कर सकते हैं, खड़ा नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही अगर संसाधन है लेकिन आपके पास मैन पावर नहीं है तो आपका काम अधूरा रह जाएगा। और अगर सब कुछ और प्लानिंग नहीं आपने कुछ की है सही ढंग से, सही तरीके से अगर प्लानिंग नहीं किया गया है तब भी जो है आपका मैनेजमेंट बेकार हो जाएगा। तो एक मैनेजमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जो इन तीनों चीज़ों को जोड़कर रखती है। तो इस प्रकार से ये एक छोटा सा ही टॉपिक था कि किसी भी विद्यालय में मैनेजमेंट और पब्लिक पार्टिसिपेशन का क्या रोल होता है, इसके बारे में हम लोगों ने आज स्टडी किया है। ओके, थैंक्स।